नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। उनकी सेवानिवृत्ति से पहले सिर्फ कुछ कार्य दिवस शेष हैं, जिनमें उनकी बेंच द्वारा कई अहम मामलों में फैसला सुनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण मामले इस प्रकार हैं। मणिपुर हिंसा मामला। यह मामला मणिपुर में हालिया हिंसा, वहां की स्थिति और पीड़ितों की सहायता से जुड़ा हुआ है। महिला आरक्षण विधेयक। महिला आरक्षण को लेकर लंबी बहस रही है और इसमें कोर्ट का निर्णय महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अडानी हिंडेनबर्ग रिपोर्ट। इस मामले में अडानी समूह पर लगे आरोपों और जांच के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय काफी प्रभाव डाल सकता है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लंबे समय से चर्चा में रही इस संवेदनशील विषय पर कोर्ट का फैसला देश की सामाजिक संरचना को प्रभावित कर सकता है। डेटा प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़े मामले। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डेटा सुरक्षा के अधिकारों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। इन फैसलों के जरिए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अपने कार्यकाल का अंतिम महत्वपूर्ण योगदान देंगे, जिनका भारतीय न्याय प्रणाली और समाज पर व्यापक प्रभाव होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद उनके भाई हाशेम सिद्दीकी को गद्दी मिलने वाली थी, लेकिन इजरायल ने कुछ ही दिनों में सिद्दीकी का भी खेल खत्म कर दिया। मंगलवार को हिजबुल्लाह ने अपने डिप्टी नईम कासिम को सर्वेसर्वा घोषित कर दिया है। कासिम की ताजपोशी के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल पर धावा बोला है। हिजबुल्लाह ने अकेले नहीं, यमन के हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर इजरायल को दहलाया। चुनाव में नेता एक दूसरे पर हमले के दौरान कई शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पार्टियां सोशल मीडिया के माध्यम से एक माहौल बनाने की भी कोशिश करती हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी इस दिनों नेता एक दूसरे पर तीखे शब्दों से प्रहार कर रहे हैं। चुनावी आसमान में गिद्ध, चील कौवे, बंटी बबली, जेल रिटर्न, चोर, गद्दार और बाबर से लेकर रिजेक्टेड माल जैसे शब्द गूंज रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बंटी बबली झारखंड की चुनावी शब्दावली के नए शब्द हैं। इसका खूब प्रयोग हो रहा है। झारखंड बीजेपी के प्रभारी और असम के CM हिमंता बिश्व शर्मा ने राज्य में घपले घोटाले को लेकर हेमंत और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को बंटी बबली कहकर तंज कसते हैं। इसके जवाब में हेमंत भी कह चुके हैं कि बंटी बबली सुपरहिट फिल्म थी और इस चुनाव में भी जनता हमें जिताकर इसे फिर सुपरहिट करेगी। आपने CM योगी को एक नारा लगाते हुए कई बार सुना होगा। कई बीजेपी नेता भी योगी का अनुसरण कर ये नारा चुनावों में बोलते हुए दिखाई दे जाते हैं। लेकिन अब इस नारे पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इस नारे को लेकर इशारों में योगी को घेरा है। जया किशोरी ने गाय की चमड़ी से बना महंगा बैग यूज करने पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की बातें सोशल मीडिया में फैलाई गई हैं, सच्चाई उससे बिल्कुल उलट है। जया किशोरी ने कहा कि वह इस बैग को कई साल से इस्तेमाल कर रही हैं। यह पूरी तरह से कस्टमाइज्ड फैब्रिक बेस्ड बैग है। गौरतलब है कि जया किशोरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह ड्योर बुक टोट कंपनी के बैग के साथ दिखी थीं। इस बैग की कीमत 2 लाख से ज्यादा बताई गई है और यह भी दावा किया गया है कि इसे बनाने में गाय की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया है। हिजबुल्लाह ने हाल ही में नए चीफ के रूप में नईम कासिम को नियुक्त किया। नईम कासिम संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और अपने अनुभव हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद नए गद्दी पर बैठे हाशिम सफीद्दीन की मौत की खबर के बाद से अभी तक हिजबुल्लाह ने किसी को अपना ऑफिशियल चीफ नहीं बनाया। सफीद्दीन ज्यादा दिन तक गद्दी पर नहीं रह पाए। हालांकि सफीद्दीन को लेकर शुरू में इसराइल ने दावा किया था, जो बाद में सही साबित भी हुआ। ऐसे में सवाल था कि अब हिजबुल्लाह का नया चीफ किसे बनाया जाएगा। लिहाजा अब हिजबुल्लाह की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि भी की जा चुकी है।
कासिम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले नईम डेप्यूटी चीफ हुआ करते देखते हुए उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे संगठन को नए नेतृत्व में बेहतर दिशा देंगे। हालांकि अब हिजबुल्लाह को चोट पहुंचाना इजराइल के लिए पहले जैसा नहीं रहा। 5 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जबरदस्त। हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की जांच की मांग की है और कहा है कि आयोग को सभी आरोपों की गहराई से जांच करनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। एक विदेशी महिला जो भारत घूमने आई, उन्होंने ट्रेन के टॉयलेट का एक वीडियो पोस्ट करके डाला, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने महिला ट्रैवलर को तरह तरह की नसीहतें दी, जैसे अगली दफा बजट बढ़ाकर आएं, नहीं तो अपने ही देश में रहे। यही नहीं, कुछ ने तो व्यूज कमाने के नाम पर भारत की गलत तस्वीर पेश करने की भी तोहमतें लगाईं। महाराज रामभद्राचार्य जी की यह बात समझाती है कि बच्चों से गलती होना स्वाभाविक है और उनकी गलतियों में स्नेह भरी सुधार की जरूरत होती है, न कि कठोर दंड की। उन्होंने इसका उदाहरण भगवान हनुमान की बाल अवस्था की घटना से जोड़ा, जब हनुमान जी ने सूरज को एक फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। हनुमान जी की इस बाल सुलभ शरारत पर उनकी माता अंजनी ने उन्हें समझाया, न कि उन पर कोई कठोर दंड लगाया। महाराज रामभद्राचार्य के अनुसार बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए स्नेहपूर्ण डांट फटकार भी एक प्रकार का आशीर्वाद ही है, जो उन्हें भविष्य में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में मंगलवार सुबह शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकवादी को मार गिराया है। सोमवार से जारी इस सर्च ऑपरेशन में सेना ने हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मारकर बदला पूरा कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें शक है कि आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। इस दौरान को सेना का एक खोजी कुत्ता फैंटम आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। दिवाली, छठ और भाई दूज के मौके पर हर कोई अपने घर की ओर जा रहा है। सरकारी दफ्तर से लेकर प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग अपनों के साथ त्योहार मनाने ट्रेन, बस, फ्लाइट का इस्तेमाल कर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हर साल की तरह इस साल भी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों पर उमड़ी भीड़ रेलवे व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। हर साल हालात ऐसे ही होते हैं, चाहे सरकार बदले या सिस्टम। ट्रेन की बोगियों में खचाखच भरे लोग, बैठना छोड़िए खड़े होने तक की जगह न बची है। इस बीत बदहाल व्यवस्था को देख लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने दिवाली के समय रेल यात्रा में बहुत सारे लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए मंगलवार को सरकार को आड़े हाथों लिया और जमकर सुनाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि रेलवे व्यवस्था टूट रही है और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इस समय कोई लोगों की सुनने वाला नहीं है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिली थीं। पप्पू यादव ने 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को इसका जवाब देते हुए कहा कि वह किसी से नहीं डरते। उन्होंने पप्पू यादव कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अपना काम करता हूं और किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ भगवान से डर लगता है जो हमारी जनता है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर 2024 को पीएम ने एक बार फिर से झूठ बोला। प्रियंका कक्कड़ के मुताबिक एएपी का हेल्थ मॉडल ऐसा है जिसकी तारीफ कोफी अन्नान तक ने की थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान खूब चर्चा में आया। एक रैली के दौरान सीएम योगी ने बयान दिया था कि हिंदू अगर बंटेगा तो कटेगा। इस बयान पर खूब बवाल भी मचा था। अब इस बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भी प्रतिक्रिया आई है।
उन्होंने कहा कि आखिर जो भी ये बयान दे रहा है कि उसे क्यों ऐसा लगता है कि हिंदुओं के बंटने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बंटेगे तो कटेंगे, ये एक भविष्यकाल की क्रिया है, यानी कि हिंदू अभी बंटा नहीं है लेकिन बंट सकता है। उन्होंने कहा कि अगर गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए, उस माँ की हम सभी संतानें हैं, ऐसे में बंटने की संभावना खत्म हो जाएगी। हिंदू हमेशा के लिए एकजुट रहेगा। महाराज रामभद्राचार्य जी की यह बात समझाती है कि बच्चों से गलती होना स्वाभाविक है और उनकी गलतियों में स्नेह भरी सुधार की जरूरत होती है, न कि कठोर दंड की। उन्होंने इसका उदाहरण भगवान हनुमान की बाल अवस्था की घटना से जोड़ा, जब हनुमान जी ने सूरज को एक फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। हनुमान जी की इस बाल सुलभ शरारत पर उनकी माता अंजनी ने उन्हें समझाया, न कि उन पर कोई कठोर दंड लगाया। महाराज रामभद्राचार्य के अनुसार बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए स्नेहपूर्ण डांट फटकार भी एक प्रकार का आशीर्वाद ही है, जो उन्हें भविष्य में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। गाजियाबाद कोर्ट रूम के भीतर वकील और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में ही बल का प्रयोग किया, जिसमें कई वकील घायल हुए। उन्हीं में से एक घायल वकील ने पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद कोर्ट में जमीन से जुड़े एक विवाद के मामले में सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान जिला जज और वकील के बीच बहस हुई, जिसमें देखते ही देखते और भी वकील शामिल हो गए और बहस बढ़ गई, जिसके बाद जज ने कोर्ट में ही पुलिस को बुला लिया, जिसने बल का प्रयोग करते हुए वकीलों पर जमकर लाठियां भांजी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 28 अक्टूबर को कहा कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां और 5 साल में 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती है। भाजपा राष्ट्रहित के लिए काम करती है। जो लोग देश के लिए काम करते हैं, उनका एक ही इरादा होता है, देश को मजबूत करना। जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई से जोधपुर एयरपोर्ट कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं ने साफा और पुष्पहार पहनकर स्वागत किया। NSUI के छात्रों ने स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर कहा कि सभी जगह माहौल अच्छा है, चुनाव जीतेंगे, और उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत होगी। उससे पहले उन्होंने दीपावली पर देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अराजक तत्वों ने उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की है। यह साजिश ट्रेन उड़ाने की थी। इस साजिश के तहत अराजक तत्वों ने हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर प्लांट भी कर दिया था। गनीमत रही कि समय रहते इसकी खबर हो गई और सुरक्षा एजेंसियों ने डेटोनेटर को बरामद कर लिया है। यह मामला हरिद्वार के मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास का है। घटना प्रकाश में आने के बाद स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी मामले की जांच में जुट गई हैं। अक्टूबर का महीना समाप्त होने वाला है और नवंबर की शुरुआत के साथ ही कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। हर महीने की तरह नवंबर का महीना भी कई नई चीजें लेकर आ रहा है। 1 तारीख से ये बदलाव लागू हो जाएंगे और इनका सीधा असर हर व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा। इनमें LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव जैसी चीजें शामिल हैं। आइए 6 बड़े बदलावों पर एक नजर डालते हैं। 1. LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। नवंबर में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है, जिससे आम लोगों की रसोई पर असर पड़ेगा। 2. क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव। बैंकों ने कुछ क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन किया है, जो 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। इसमें कार्ड का उपयोग, शुल्क, ब्याज दर और अन्य नियमों में बदलाव संभव है। इसका सीधा असर क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा। 3. बैंक के ब्याज दरों में बदलाव। कुछ बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में बदलाव का ऐलान किया है। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने कर्ज ले रखा है या जिनके पास फिक्स्ड डिपॉजिट हैं। 4. पेंशन में बदलाव। कुछ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पेंशन नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिनका असर पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। नई दरें और शर्तें 1 नवंबर से लागू होंगी। 5. आधार पैन लिंकिंग।
आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। 1 नवंबर के बाद इसमें देरी पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। 6. रेलवे टिकट बुकिंग में बदलाव। रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि तत्काल टिकट की बुकिंग के समय में बदलाव। इसका असर यात्रियों पर पड़ेगा। ये बदलाव प्रत्यक्ष रूप से आम जनता की जिंदगी को प्रभावित करेंगे, इसलिए इन पर ध्यान देना जरूरी है। मोदी सरकार ने दिवाली के मौके पर लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है, जिससे कई राज्यों में इनके सस्ते होने की संभावना है। सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकों की 7 साल पुरानी मांग को मानते हुए ये फैसला लिया है, जिससे अब आम जनता को भी राहत मिलेगी।